In question number 11, the outer cylinders of the two cylindrical capacitors of capacitance 2.2 microfarad each are kept in contact and the inner cylinders are connected through a wire. Okay, and a battery of EMF 10 volt is connected as shown in the figure. Find the total charge supplied by the battery to the inner cylinder. So if we see कि जो हमारी आउटर सिलेंडर्स हैं वो तो दोनों किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हैं और इनर सिलेंडर आपके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है. तो ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं कि ये पैरेलली कनेक्टेड है. तो अगर ये पैरेलली कनेक्टेड है तो इस केस में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. तो चलो देखते हैं क्या है इसमें. क्वेश्चन नंबर 11. सो वी हैव गिवन टू कैपेसिटर्स and inner are connected to the positive terminal, and this battery is of 10 volt. और यहाँ पे जो एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इज 2.2 माइक्रोफैरड. अब ये इसका जो इक्विवेलेंट हम बना सकते हैं. सपोज अगर मैं इनको इस तरह से दिखाऊं, सो इट विल बी समथिंग लाइक टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी. और ये पैरेलल है तो टोटल कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 2C. सो इट विल बी 4.4 माइक्रोफैरड. एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी. सो टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी C इक्विवेलेंट टाइम्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी. सो 4.4 माइक्रोफैरड इंटू 10, so it will be 44 micro coulomb. So this is the answer of question number 11. In question 12, two conducting spheres of radii r1 and r2 are kept widely separated from each other. So what are their individual capacitance? If the spheres are connected by a metal wire, what will be the capacitance of the combination? Okay, so अगर हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उसका रेडियस अगर r है और ये आइसोलेटेड है तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. तो जो हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट है, तो अगर हमारे पास r1 और r2 के दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं जो कि वाइड सेपरेशन पर रखे हुए हैं, तो उनका जो कैपेसिटेंस होगा कंडक्टर with radius r1 will be उसका जो कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1. Similarly, for radius r2, C will be 4 pi epsilon naught r2. Okay. And in the second part of the question number 12, हमको दिया है कि अब इन दो कैपेसिटर्स को या इन दो कंडक्टर्स को we have connected with a metal wire. ओके, तो हमारा जो एक हमारा सिंगल जो एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, इस तरह से स्फेरिकल कंडक्टर है, इस केस में जो इसको हम स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं जिसकी लाइक द शेल पार्ट इज़ एट इन्फिनिटी. तो जो उसका जो रेडियस होगा दैट विल बी एट इन्फिनिटी, बिकॉज आप कह सकते हो कि जो हमने माना है इस पर्टिकुलर कंडक्टर का जो दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की वो इन्फिनिटी पे मानी है, बिकॉज इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल ज़ीरो ले लेते हैं. तो वहाँ पर ज़ीरो है और यहाँ पर इसका कुछ पोटेंशियल है.
तो ये कैपेसिटर बन गया। सिमिलरली ये भी एक कैपेसिटर बन जाएगा आपका, जिसका दूसरी जो प्लेट है वो इन्फिनिटी पर है। तो दोनों की प्लेट्स, इसकी और इसकी दोनों की प्लेट्स इन्फिनिटी पर है, सेम पोटेंशियल पर है, एंड दीज टू प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो अगर इसका C1 है तो C इक्वलेंट विल बी C1 प्लस C2। So it will be 4 pi epsilon naught R1 plus R2. So this is the answer of question number 12. In question number 13, each of the capacitors shown in the figure, तो ये हमको figure given है, has the capacitance 2 microfarad. Find the equivalent capacitance of the assembly between the point A and B. Suppose a battery of EMF 60 volts is connected between A and B. Find the potential difference appearing on the individual capacitors. So पहले सर्किट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. So this is A, and there are 3 capacitors in series, and we have 3 rows which are connected in parallel. Okay, तो अगर हमने इसको इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो आप देख सकते हैं कि ये सीरीज़ में है, ये भी सीरीज़ में, ये भी सीरीज़ में, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा, और ये सभी C हैं आपके, और C इज़ गिवन एज 2 माइक्रोफैरेड। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में क्या होगा, 1/C इक्विवेलेंट विल बी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो एक्चुअल में अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और सभी के सभी आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, तो इनका इक्विवेलेंट आता है कैपेसिटेंस ऑफ वन ऑफ द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो ये C/3 हो गया, ये भी C/3 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी C/3 हो जाएगा, और इनको हम फर्दर इनका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, एंड दैट विल बी लाइक दिस। और ये तीनों आपके पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है सम ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स होता है, सम ऑफ ऑल द कैपेसिटेंस। तो C/3 प्लस C/3 प्लस C/3 विल बी C। सो अल्टीमेटली इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ रहा है, C है। तो यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 2 माइक्रोफैरेड। इन द सेकेंड पार्ट इफ़ वी कनेक्ट EMF ऑफ 60 वोल्ट, तो अगर हम इसके अक्रॉस 60 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अपीयरिंग ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। अगर आप ध्यान से देखिए जितनी भी हमारे पास ये रोज़ हैं, हर रो के अक्रॉस 60 वोल्ट है, ठीक है। और सभी हमें पता है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो सभी कैपेसिटर्स पर सेम होता है। तो अगर सब पर चार्ज सेम है और सभी का कैपेसिटेंस सेम है, तो सभी पर वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा। अब इस पूरे सिस्टम के अक्रॉस 60 वोल्ट है, तो अगर हमें 60 को डिवाइड करना है 3 कैपेसिटर्स पर इन सीरीज़, तो हमें बराबर बराबर डिवाइड करना है। तो इसके अक्रॉस 20 होगा, इसके अक्रॉस 20 होगा, इसके अक्रॉस 20 होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इफ़ 60 वोल्ट बैटरी is connected at A and B, potential difference across any series, potential difference across any row is 60 वोल्ट। और हमें पता है कि इन सीरीज चार्ज इज सेम ऑन ऑल कैपेसिटर्स, एंड इस केस में चार्ज आपका सेम है, कैपेसिटर आइडेंटिकल है, तो अल्टीमेटली विच इम्प्लाइज जो पोटेंशियल डिफरेंस है
across all capacitors, all identical capacitors in series is same। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं विच आर इन सीरीज, तो इसका मतलब दैट विल बी 60/3 20 volt। So this is the answer of question number 13. In question number 14, it is required to construct a 10 microfarad capacitor which can be connected across a 200 volt battery. Capacitors of capacitance 10 microfarad are available, but they can withstand only 50 volt. Design a combination which can yield a desired result. तो एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, वी वांट टू मेक अ सर्किट जिसमें आपका एक 200 वोल्ट की सब बैटरी है और यहाँ पर जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है इट हैज़ टू बी 10 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से आपका जो सिस्टम है उसमें 10 माइक्रोफैरड बनना चाहिए और 200 वोल्ट सप्लाई होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, वी हैव अवेलेबल जो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास वो 10 माइक्रोफैरड के हैं अवेलेबल कैपेसिटर्स, 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है उनकी, बट वो केवल 50 वोल्ट विथस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर लगाता हूँ उस केस में, और यहाँ पे 200 है, तो वो हमारा काम नहीं करेगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि वोल्टेज को हम कैसे डिवाइड कर दें कैपेसिटर पर। तो जो हमने लास्ट प्रॉब्लम्स में किया है, तो हमने क्या देखा था कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, इन अ सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऑल द कैपेसिटर्स विद द सेम कैपेसिटेंस होते हैं, तो उस केस में जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है। इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन okay, potential difference get divided। gets divided। तो अगर हमें 50 लाना है, तो इफ़ आई डू समथिंग ऐसा कुछ, अगर मैं 4 कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दूं तो, और इसको 20 वोल्ट बैटरी के क्रॉस 200 वोल्ट बैटरी के क्रॉस लगा दूं इस तरह से, तो अब इसके क्रॉस 50 हो जाएगा, इसके क्रॉस 50 हो जाएगा, इसके क्रॉस 50, इसके क्रॉस 50, और इन सब का सम आपका 200 के बराबर हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, अब आपका जो कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर की वो 10 माइक्रोफैरड है और हमने अब 4 कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगा दिया, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 10 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 4, और ये आपका आ रहा है 2.5। बट हमें चाहिए 10 माइक्रोफैरड कि हमारा जो सिस्टम बनता है उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आना चाहिए दैट हैज़ टू बी 10 माइक्रोफैरड, बट हमारा तो 2.5 बन रहा है। अब इसको 10 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव दीज सीरीज़ दीज रोज़, वी कैन हैव 4 रोज़। तो अगर मैं ऐसे 4 रोज़ ले लेता हूँ, सभी रोज़ में जितने भी कैपेसिटर हैं सभी के अक्रॉस 50 वोल्ट कैपेसिटर वोल्टेज होगा, और हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 4, बिकॉज वो सभी क्या हैं, सारी की सारी सीरीज़ पैरेलल में कनेक्टेड है, समथिंग लाइक दिस। तो अगर हम ऐसा बनाएं, इसका है 2.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, इस सीरीज़ का 2.5, इसका भी 2.5 माइक्रोफैरड, इसका भी 2.5 माइक्रोफैरड। अब ये 2.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर्स आपके पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो अल्टीमेटली उनको ऐड अप कर देंगे, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 2.5 इंटू 4, सो इट विल बी 10 माइक्रोफैरड, और
नंबर ऑफ कितने कैपेसिटर्स हमको यूज़ हुए, 4 इंटू 4, सो देर आर 16 कैपेसिटर्स। तो इतने कैपेसिटर्स हमें चाहिए होंगे 10 माइक्रोफैरड की टू फॉर्म द डिजायर्ड सर्किट। इन क्वेश्चन नंबर 15, टेक द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इन द फिगर टू बी ज़ीरो। तो यहाँ पर बी को आपने ज़ीरो लेना है। फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट सी एंड डी, सी और डी पर निकालना है। एंड बी, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी, व्हाट चार्ज विल फ्लो ऑन दिस कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पर आपको एक सर्किट गिवन है, इस तरह से, और यहाँ पर बैटरी आपकी है 50 वोल्ट की, एंड दिस इज़ योर 3 माइक्रोफैरड, ये आपका 6 माइक्रोफैरड है, एंड इट इज़ 8 माइक्रोफैरड, और ये आपका 4 माइक्रोफैरड। तो पहला है जो है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट सी एंड डी। तो पोटेंशियल निकालने से पहले हम निकाल सकते हैं वैसे बहुत ईजिली पोटेंशियल। यहाँ पर हमको बोला है कि एट दिस पॉइंट बी हमको पोटेंशियल ज़ीरो लेना है। तो अगर बी पर हमने पोटेंशियल ज़ीरो ले लिया, इफ़ वी बी इज़ ज़ीरो, ये हमको गिवन है, एंड दिस इज़ 50 वोल्ट बैटरी, तो ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 50 होना चाहिए। तो ए हैज़ टू बी 50 वोल्ट, तभी आपका वी ए माइनस वी बी आपका 50 वोल्ट आएगा। तो ए का हो गया 50 वोल्ट, और यहाँ पर पॉइंट आपका है सी, और यहाँ पर आपका है डी। तो यहाँ पर 50 है, अब ए और बी के क्रॉस 50 वोल्ट है। अब ये 50 वोल्ट आपका डिवाइड हो रहा है इन दो कैपेसिटर्स के क्रॉस, और हमें पता है कि इन अ सीरीज़ आपका जो चार्ज होता है दोनों कैपेसिटर पे सेम होता है, इन दोनों पर सेम चार्ज है। तो अगर चार्ज सेम है तो आपका जो वोल्टेज होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो Q इक्वल्स टू सी वी होता है। अगर चार्ज सेम है, इन दोनों पर अगर चार्ज सेम है, तो क्या आया, C विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, या V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो आपका जो वोल्टेज होगा वो कैसे डिवाइड करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। तो अगर इस केस में आपका C1 रेशो C2 कितना है, 4 माइक्रोफैरड रेशो 8 माइक्रोफैरड, सो ये आपका कितना हो गया, 1:2। तो आपको जो वोल्टेज होगा दैट विल बी 2:1। तो इसका मतलब 50 के जो 2 पार्ट्स हैं वो तो मिलेंगे इसको, और बाकी जो 1 पार्ट है वो मिलेगा इसको। सो योर V1 जो कि है आपका VA माइनस VC विल बी 2/3, 2 पार्ट्स, टोटल 3 पार्ट्स है, इंटू 50। ओके, एंड योर VC माइनस VB विल बी 1/3 इंटू 50। और यहाँ पर हमें A पता है और यहाँ पर हमें B पता है, तो यहाँ पहले वाले से हम निकाल लेते हैं। VA आपका 50 है, माइनस VC इक्वल्स टू 100/3, और यहाँ से VC आपका आ जाएगा 50/3 वोल्ट। सिमिलरली इसमें अगर देखें यहाँ पर VA माइनस VC, ठीक है। सो VC विल बी दिस, और अगर इसमें देखें हमें B निकालना है, यहाँ पर हमारा VC है, तो यहाँ से भी वही चीज़ आएगी VC। तो ये तो हमको मिल गया, ठीक है। पोटेंशियल एट C मिल गया। सिमिलरली अगर हम इनकी बात करें, नीचे वाले जो सीरीज़ कनेक्शन है उसकी बात करें, तो वहाँ पर सपोज़ ये आपका C3 है, ये आपका C4 है, तो C3 रेशो C4 विल बी 1:2, तो V3 रेशो V4 विल बी 2:1। मैंने आपको बताया था अगर सेम चार्ज होता है तो इन्वर्स रेशो में, बेसिकली कैपेसिटेंस की इन्वर्स रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा पोटेंशियल डिफरेंस।
तो यहाँ पे 2:1 है, तो V3 विल बी विच इज़ V3 आपका है VA माइनस VD and it will be 2/3 into your 50, so it will be 100/3 और A तो हमको पता है that is 50 minus VD equals to 100/3 and ultimately आपका जो VD आ रहा है that is also 50/3 volts। तो VD का पोटेंशियल और VC का पोटेंशियल सेम है, दोनों का सेम आ रहा है। तो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है और अगर हम वहाँ पर एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, व्हाट चार्ज विल अपीयर? अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही ज़ीरो होगा, अब यहाँ पे आपका जो है VC माइनस VD इज़ ज़ीरो, तो अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दूँ तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, तो देयर विल बी नो चार्ज। सो इफ कैपेसिटर is connected between C and D, then there is no charge on capacitor because the potential difference is zero. Okay, so this is the answer of question number 15। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल निकालना था और दूसरे पार्ट में आपको बताना था कि अगर यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो उसमें कितना चार्ज स्टोर होगा। तो ये दोनों में देख लिए। सो दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 15। इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज 5 क्वेश्चंस, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।